आगाज करते हुए महेश नावडेकर कमाल की यहाँ पर गेंद डाली थी उन्होंने। मयूर फड़के और सुनील फड़के ये दो सदाबहार बोनसेत के ओपनर बैटर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं और बड़ा मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला। और ये गति में परिवर्तन करने का प्रयास और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हाफ वॉली पे और अपने आप पूरा बॉडी झोंकने के बाद में निश्चित रूप से 2 रन अब बचाते हुए अपने टीम के लिए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में यह हिट मारा गया था। फ्रंट फुट ड्राइव पर जबरदस्त अंदाज में 2 रन अर्जित करते हुए और 1 रन यहां पर हासिल किया, खाता खोलते हुए अपने टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर 3 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए और यह घूम कर मारने का प्रयास था। गेंद उनके शरीर को लगकर वहीं पे छिटक कर गिर गई थी। अच्छी गेंद यहां पर। और इस ओवर में अभी तक हम देखें तो काफी मंगेश नावडेकर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 गेंद पर सिर्फ 1 रन और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो उनको पता है कि किस तरह से मुकाबले। तो स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन के घर पे और यहां पर गति में परिवर्तन करने का प्रयास। बेहतरीन सोची समझी नीति के तहत ये गैप में मारा गया ये हिट था और 4 रन यहां पर हासिल करते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर और डीप मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, गेंद को ड्राइव कर दिया मुंडे मिड ऑन के रीजन में। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति। पहला ओवर यहाँ पे चल रहा है, पहला ओवर चल रहा है और अभी तक हम बात करेंगे टोटल स्कोर 6 रन। और एक बार फिर से खराब गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे। नो मैंस लैंड में यह गेंद जाते हुए गैप में सीमा रेखा पार डीप मिड विकेट के बाहर। चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला। मेरे गावाच्या संजय शेट्ट नाव गाजतंय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय शेट्ट नाव गाजतंय तालुक्याला। संजय शेट्ट पाटील मेरे गावाचा आलाय नाव दादा मुंडे। और गुलशन भाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मंगेश की गेंदबाजी की तो पहली 3 गेंद पर 1 ही रन आया था और अगली 3 गेंदों पर 9 रन, जिसमें 2 चौके शामिल थे। तो अगर हम बात करेंगे तो टोटल स्कोर 10 रन। और यह छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग अंपायर के पास पहुंचती हुई नो मैंस लैंड में 1 रन और यहां पर स्ट्राइक एंड पर मौका बन सकता था लेकिन यह चूक होते हुई और 2 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए यहां पर हिट मारने का प्रयास था। मिस होते हुए मिस टाइमिंग शॉट लेकिन 2 रन देती हुई। और कहते हैं जब आपकी किस्मत अच्छी हो तो इस तरह आपके फेवर में भी आपकी किस्मत रहती है। तो बहरहाल 2 रन जुड़ते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 12 के घर पे 12 रन। दूसरा ओवर लेकर आए हैं सागर उल्वेकर, उनकी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दूसरा ओवर लेकर आते, छोटी गेंद उछाल लेते हुए गेंद को उछाल दिया, फील्डर उसके नीचे और आसानी के साथ पकड़ते हुए बेहतरीन कैच। और इसी के साथ वाइडिस लॉन्ग ऑन पे जबरदस्त कैच के साथ यह विकेट गिराते हुए जर इथे विकेट हॅट्रिक साकारली गोलंदाज सागर उल्वेकरने तर त्यांच्यासाठी कॅश प्राइज आहे बघा। 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। सचिन दादा मुंडे, ऋतिक तवले आणि प्रवीण पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। आणि षटकर हॅट्रिक जर फलंदाजीने साकारली तर विक्की डिझेलचे प्रोपो विक्की फडके यांच्याकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल बघा। और यहां पर छोटी गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, सही तरीके से गेंद पर नहीं आई और गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेके रीजन में। तब तक मौका था 2 रन पूरा करने का और 2 रन आसानी के साथ दौड़कर मुकम्मल करते हुए और दोनों बैटर कोई भी रन लेने का मौका नहीं छोड़ते हुए 14 रन 14 रन अभी तक बना चुके हैं और 1 रन को दूसरे रन में आसानी के साथ कन्वर्ट करते हुए किस्मत उनका साथ देते हुए जितने भी लीडिंग एज या मिस हिट वाले हिट हैं वो गैप में गिर रहे हैं जिनकी वजह से रन भी यहां पर मिलते हुए।
और ये देखिए कमाल की हिट यहाँ पर लपेटे में आई थी और गेंद पहुंचते हुई सामने कैमरामैन के पास और कहते हुए एक षटकार आलाय, अजून 2 षटकार ठोकले फलंदाजाने तर विक्की फडके यांच्याकडून कॅश प्राइज आहे 1000 रुपयाचा, 1000 रुपये कॅश प्राइज. अजून 2 षटकार, एक तर आलाय. और ये कमाल की हिट लगाए थे, फ्रंट फुट पर हाफ वॉली थी, लॉफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. और 2 6 मारने पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा. लेकिन बहरहाल यहां पर अच्छी वापसी करते हुए दोनों बैटर. एक बार फिर से हुआ फायर, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर जाते हुए हाई एंड हैंडसम गेंद छूते हुए पहाड़ और बैटर के बल्ले से निकलते हुए 6 रनों की दहाड़. षटकार ठोकलेत, अजून एक षटकार, 1500 रुपयाचा कॅश प्राइज विक्की फडके यांच्याकडून इथे जमा झालेला आहे. अजून एक षटकार ठोकला तर 1500 रुपये खिशात घालून जाणार फलंदाज. आमचे अतिथी मान्यवर राजेश दादा जाधव, या दादा स्टेजवर तुमचे स्वागत असेल. और यहां पर ये पकड़े गए, लपके गए बेहतरीन कैच के साथ ये विकेट गिरता हुआ. तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील, सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल. और यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद में 4 ओवर के मुकाबले हर एक गेंद की अपनी अपनी वैल्यू है और उसी वैल्यू के हिसाब से 2 गेंदों पर 12 रन अर्जित करने के बाद तीसरी गेंद पर कॉट बिहाइंड विकेटों के पीछे लपके गए थे, किनारे पर लगती हुई गेंद पल्ले की और बैटर को किनारे लगाते हुए अच्छा विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. यहाँ पर बात करेंगे सागर उल्लेकर की अच्छी वापसी 2-6-6 के बाद अच्छा विकेट उन्होंने हासिल किया था. और यहाँ पर ये लो फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर जाना चाहते थे, गेंद के लेंथ को पकड़ नहीं पाए. और अगर हम बात करेंगे टोटल स्कोर की 26 रन तक पहुंचता हुआ ये आंकड़ा. नई गेंदबाज काफी अच्छी गेंद उन्होंने डाली थी, पिछली गेंद और वापसी करने की पूरी क्षमता. बात करेंगे जय हनुमान बोनसेट उनकी टीम के बैटर और ये छोटी गेंद थी और वहां पर फील्डर मौजूद थे, बेहतरीन फील्डिंग, कब्बाल की फील्डिंग करते हुए यहां पर डीप मिड विकेट के रीजन में हाफ वॉली पर यह गेंद थी. और हाफ वॉली की गेंद को कलेक्ट करना हमेशा काफी मुश्किल वाला काम रहता है, लेकिन हवा में उछलते हुए उस गेंद को उन्होंने लपका और दूसरे रन की जो संभावनाएं थी उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए मंगेश फील्डर वहां पर मौजूद थे. कमाल की फील्डिंग, उम्दा किस्म की फील्डिंग यहां पर करते हुए हौसला अफजाई करते हुए गेंदबाज का. और घुमा कर मारना चाहते थे, यहां पर एक मौका था, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और ये पहले से ही मन बना चुके थे, बल्ला पहले घुमा चुके थे, डॉट गेंद यहां पर आती हुई और ये ट्रेंड बोल्ट की तरह गेंदबाजी करते हैं. तो बहरहाल 3 गेंदों पर सर सिर्फ 1 रन दिया है जी, अभी तक जो है सिर्फ 1 रन. ओ जबरदस्त गेंदबाजी, उछाल लेते हुए गेंद थी ये. और लहू जी जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की चिट्ठी समझ में नहीं आती है ना, उसी तरह से यहाँ पर बैटर को भी गेंद समझ में नहीं आई. काफी अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदे और 1 रन, कमाल की गेंदबाजी तुषार सेठ के उनके माध्यम से यहाँ पर आते हुए 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन के साथ स्कोर अभी भी 27. और ये लो फुल टॉस डिलीवरी थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए मिड ऑन के पास, वहां पर मिस फील्ड, असीमित उछाल, असीमित मैदान की वजह से ये 2 रन यहां पर हासिल करते हुए अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर 2 और रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 29 के घर पे पहुंचता हुआ तीसरा ओवर. क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर रही है सर. बात करेंगे 5 गेंदों पर अभी तक सिर्फ 3 रन यहां पर दिए हैं. बेहतरीन गेंदबाज, उम्दा किस्म की गेंदबाजी, छोटी गेंद लीडिंग एज यहां पर लीड करती हुई गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार और रन मिलते 4. पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील, सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल. गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला हो नावाला, गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला हो नावाला.
शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला, संजय शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला, संजय शेठ पाटील नेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला, संजय शेठ पाटील नेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला. तो यहां पर हम देखेंगे 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 33 ओवर है लास्ट और करना पड़ेगा टीम बोनसेट को रनों का ब्लास्ट. अभी तक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं. आखिरी ओवर और एक कमाल की हिट यहां पर लगा दी थी. गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन वहां पर पूरा किया और इसी के साथ फील्डरों के बीच में से गेंद दंदनाती सनसनाती चौकार. संजय शेठच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तर क्रिकेट सामने. और यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ 37 और दो फील्डर लहू जी दो फील्डर थे और दोनों फील्डर को चकमा देते हुए गेंद पहुंचते हुए 4 रनों के लिए 37 पहुंचता हुआ. आखिरी 5 गेंदें जय हनुमान बोनसेट उनकी टीम के लिए और गेंदबाज चेतन नावडेकर जड़ में डाली गई थी गेंद. यहाँ पर एक मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर बन सकता था. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और ये उभरता हुआ यंग खिलाड़ी बड़े मुकाबले में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ 3.2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 38 के घर पे. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लाइन और लेंथ अभी तक बरोबर रखी है. पहले मिस फील्ड जरूर हुई थी जिसमें 4 रन गए थे, अन्यथा अभी तक अच्छी गेंदबाजी और यह जड़ में डाली गई थी गेंद. यहाँ पर डायरेक्ट हिट का मौका था लेकिन ये यहाँ पर अच्छी यहाँ पर देखने को मिली कि उन्होंने गेंद को सही तरीके से बैकअप किया. दूसरे रन की संभावनाओं को यहाँ पर समाप्त किया. शॉर्ट कवर के रीजन में डिस्कवर किया 1 रन और एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 39 के घर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा. और अभी तक बेहतरीन ओवर हम बात करेंगे चेतन नावडेकर की तो सही लाइन एंड लेंथ के साथ में. ये देखिए ये भी जड़ में डाली गई गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर चुस्त काफी चुस्त के साथ बेहतरीन रन आउट करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 विकेट डाउन. प्रमुख पाहुणे संजय शेठच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तर क्रिकेट सामने. आमदार प्रशांत दादा रुचे डालेत प्रमुख पाहुणे. शशिकांत दिसले लागले पाहुण्यांचा स्वागत करायला. शशिकांत दिसले लागले त्यांचा स्वागत करायला. मेरे गावाच्या संजय शेठचं नाव गाजतंय तालुक्याला. मेरे गावाच्या संजय शेठचं नाव गाजतंय तालुक्याला. नए बैटर मैदान पर पहुंच चुके चेतन नावडेकर. सर क्या गेंदबाजी की है इसने. अब देखिए एकदम युवा गेंदबाज है और काफी काबिलियत है इसमें और क्षमता है. उसी के हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अभी तक 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन और 1 विकेट रन आउट कर दिया. देखिए जबरदस्त गेंद थी, परफेक्ट राफेल गेंद डाली थी. यहाँ पर एक बार फिर से मौका रन आउट का. स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर से अंपायर की उंगली आसमान की ओर. बैक टू बैक रन आउट के साथ 1 और विकेट डाउन. ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला. आई जगदंबा 11 क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला. ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला. और यहाँ पर नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए तो स्कोर भी अभी हम देखेंगे तो 40 रन. दूसरे रन पर ये मेन स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर रन आउट करा दिए गए थे. तो बहरहाल 2 गेंदों पर 2 रन आउट के साथ में नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए कमाल का किफायती कंजूसी ओवर यहाँ पर गेंदबाज और यहाँ पर लॉफ्ट कर दिया. फील्डर वहां पर मौजूद हैं और ये क्या छूटता हुआ एक आसान सा यहाँ पर एक मौका बन सकता था. और इसी के साथ ये थँक्यू सो मच. इनिंग खरं तर इथे समाप्त झाले. तर एक स्पेशल अनाउन्समेंट आपण करूया. अगदी येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे तुम्हाला पाहायला मिळेल 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च या दरम्यान
बादल ग्रुप व श्रीराम क्रिकेट क्लब चिंचोली आयोजित हरिभक्त परायण वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेळके स्मृती चषक डे नाईट टेनिस क्रिकेटचे सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील चिंचोलीच्या मैदान अगदी स्वप्ननगरी मैदान वाकडीच्या मैदानावरती। स्पर्धेचा कालावधी असेल 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च। स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 1 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये, तृतीय चतुर्थ पंचम आणि षष्टम हे पारितोषिक 25,000 रुपये आणि तुम्हाला चषक सुद्धा दिले जातील। मालिकावीरासाठी 2 व्हीलर बाईक, उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकासाठी स्पोर्ट्स सायकल तुम्हाला देण्यात येईल। आणि जर तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल तर संपर्क तुम्ही करू शकता आमचे करण जांभले, सतीशजी पाटील आणि उमेशजी पाटील या तिघांशी तुम्ही संपर्क करू शकता। आणि या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खेळायचं जर का असेल तर जरूर तिघांशी संपर्क साधा आणि या स्पर्धेचा आनंद तुम्ही जरूर घेऊ शकता। स्पर्धेचा कालावधी असेल 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च। बादल ग्रुप व श्रीराम क्रिकेट क्लब चिंचोली आयोजित हरिभक्त परायण वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेळके स्मृती चषक आणि या स्पर्धेचे आमचे आधारस्तंभ माननीय श्री रमेश सीताराम पाटील, माजी उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत धुंद्रे यांच्या वतीने खरं तर ही स्पर्धा तुम्हाला होताना पाहायला मिळेल। आणि या स्पर्धेचं ठिकाण असेल स्वप्ननगरी मैदान वाकडी। थँक्यू सो मच। तो यहाँ पर इस मुकाबले के लिए 47 रनों की जरूरत है टीम यंग स्टार मोरबे टीम को। और आगे आपके सामने एक बेहतरीन आवाज और वो हैं लहू फड़के जी। चला मोरबे संघ आपण फलंदाज लगेच पाठवा आणि 6 स्टार विगर संघ आपण तयार राहायचं आहे कारण का पुढचा सामना आपला आणि आपल्या समोर या दोन संघांमध्ये जो संघ जिंकेल तो तुमच्या समोर खेळेल। प्रवीण दुबा एक यशस्वी आमचे आयोजक आहेत। कधी त्यांच्याकडे तुम्ही काही मागणी करा लगेच त्याची पूर्तता करतात। फक्त सकाळी थोडं कारण रात्री जागरण असतं त्यामुळे सकाळी नसतात, काम असतं घरी। थंडी आहे, थंडीच्या दिवसात इकडे काय मजा आहे। हा ज्यांची लग्न न झाली त्यांना काय कुठेही झोपा तरी एकच सारखं ते। करेंगे यहाँ से दूसरा राउंड का दूसरा मुकाबला। चला पंच स्पीडअप करा। जय हनुमान बोनशेत बनाम यंग स्टार मोरबे। चलिए बॉल दीजिए भाई। पहले सत्र में बल्लेबाजी की यहाँ से बोनशेत टीम ने टोटल रन यहाँ से बनाए 46 और 47 रनों का लक्ष्य दिया गया यंग स्टार मोरबे टीम को। अब यहां से सलामी जोड़ी में जरूर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले मुकाबला 5 ओवर का था, साथ ही साथ वहां पे 41 रन बनाने थे वो 5 ओवर में, लेकिन अब मैं 4 ओवर में 47 रन चाहिए। उसके लिए प्लान बी भी मोरबे टीम के पास तैयार था और प्लान बी के मुताबिक यहां से सागर चलने का यहां से कोशिश कर रहे हो। अब खुद कमान उनके हाथों में, उन्होंने हाजिर हो। टाइम तो यहां से अलर्ट होगा, उसमें कोई शक नहीं है। समय की पाबंदी सबके ऊपर लगेगी। हमें भी समय के अंदर घर में पहुंचना है, तो आपको भी जाना है, तो उस लिहाज से जल्द यह मुकाबला खत्म होना चाहिए। गेंदबाजी के लिए यहां से तैयार दिनेश फड़के सामने रहेंगे ओम खोपकर, एक लेदर क्रिकेटर। देखिए स्टान कितना अच्छा उनका।
पहली गेंद इनसाइड आउट, गैप मिला है, ये अच्छा ड्राइव था, कवर ड्राइव, गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। थैंक यू। देखिए पिछले मुकाबले में 41 की जरूरत थी, ओम खोपकर ने अच्छा स्टार्ट दिया था, मैच 7 गेंदों में 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 21 रन बनाए थे और इस मैच में भी वही फॉर्म यहां से दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर अच्छा कवर ड्राइव, 4 रन यहां से प्राप्त किए। दूसरी गेंद कैच का मौका, लेकिन खिलाड़ी के हाथों में से गेंद आगे की तरफ चली जा रही है और अंतिम क्षणों में शायद गेंद को रोकने में कामयाब। 3 रन तो आसानी से बने, यह अंपायर जरूर यहां से चेक करेंगे कि चौवा है या नहीं है। जो भी उस दूर वाली छोर से जो भी घटा है वो यहां से हमारी टेक्निकल टीम यहां से बताएगी चौका मिला या नहीं मिला, या रन बचे या नहीं बचे। और यहां से थर्ड अंपायर सिग्नल 4 रन, चौवा मिलेगा। यह अच्छी स्ट्रोक थे, हालांकि कैच का भी संभावना वहां पे बनी थी, लेकिन खिलाड़ी थे वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में मितेश, उनसे हो गई गलती। अक्सर कैच जब जब छूटते हैं ना तो मैच में बने रहने के चांसेस काफी कम बनते हैं जब सेकंड सत्र में बल्लेबाजी करने वाली टीम रहती है उसे। जबकि आपके पास सेटअप टारगेट है, उसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। गेंदबाज ने तो गेंद अच्छी डाली थी, लेकिन वहां पे फील्डर ने उसे साथ नहीं दिया। ओम खोपकर ऑन फायर, रनआउट का मौका, लेकिन अंपायर की कड़ी निगाहें थी, यह अच्छी कॉलिंग थी, तालमेल अच्छा होना चाहिए। जब देखिए शादी जब बनती है तो मियां बीवी अगर तालमेल ना बन जाए ना तो वो शादी ज्यादातर रुकती नहीं है। बीच मैदान में भी वही चलते रहता है, 2 बल्लेबाजों के बीच में अगर तालमेल ना बने ना तो मैच हमेशा फंसता हुआ दिखता है। यहाँ पे तालमेल अच्छा था, प्लान के मुताबिक यहाँ से दोनों भी खिलाड़ी बीच मैदान में। ये देखिए पटकी हुई गेंद, यहां से गेंद जाएगी सीधा फाइन लेग से बाहर, एक और 4 रन मिलेंगे। सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, मेरे गावाच्या संजय शेट्टी नाव गाजतंय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय शेट्टी नाव। थैंक यू सो मच। देखिए 3 चौके अब तक मिले ओम खोपकर, तीनों भी गेंदों के ऊपर अच्छे स्ट्रोक थे। जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में इस बल्लेबाज ने उन गेंदों को भेजा और 3 चौके यहां से प्राप्त किए। हालांकि सागर उल्वेकर अभी भी कप्तान है, वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े, उन्हें भी बखूबी मालूम है कि सामने क्या होगा। इनसाइड आउट, उछाल लगाई, वहां से गोत खोद जैसे पानी के अंदर गोथा लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद सीधा पॉइंट से बाहर, 6 रनों के लिए। संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लयनावा रूपाला, संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लयनावा रूपाला। थैंक यू सो मच। देखिए मानो ये छक्का ऐसा लगा कि शायद वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहा हो, ये ऐसा स्ट्रोक यहां से लगाया। गेंदबाज दिनेश को यहां से नस्ते नाबूद करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद अच्छी है और शायद ओवर नंबर 1 यहां से टोटल समाप्त, टोटल रन यहां से बने बगैर कोई विकेट खोए। यंगस्टार मोरबी टीम 18 रन, 47 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ये टीम। पहली ओवर में 18 बनाए, बची हुई गेंदें यहां से 18 और टोटल रन यहां से बनाने होंगे 29 रन। अब 18 में 29, लक्ष्य थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल भी होता है। क्रिकेट में जब जब छोटा टारगेट मिलता है ना, वो मानो पहाड़ के जैसा बनता है, लेकिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे तब। कि यहां से योगीराज जो कि पिछले मैच का हीरो था, वो अच्छी गेंदबाजी करेगा क्या, लेकिन सामने उतना ही हरपन मौला खिलाड़ी यंगस्टार मोरबी टीम का कप्तान सागर उल्वेकर। पहली गेंद, कैच का मौका, यहां से बड़ी विकेट मैदान से बाहर। सागर उल्वेकर ने यहां से की गलती और पहला विकेट मैदान से बाहर।
थैंक यू। यहां से अब प्लान दूसरा यानी कि बी के तरफ देखना होगा, और सागर उल्वेकर है तो उनके पास कई तरीके के प्लान है। एक मास्टर माइंडर कप्तान है वो। हाँ, गेंदबाजों के लिए विकेट हैट्रिक के लिए हमारे विकी फड़के, विकी डिजिटल के ऑनर है, उनके माध्यम से अगर विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। चलो नया खिलाड़ी बीच मैदान में आयुष फड़के। चलो अब मैच में यहां से कुछ तो रंग भरा है। ये दूसरी गेंद सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाने की कोशिश, खिलाड़ी क्या अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश। यहां से लगभग ऐसा लगा कि गेंद शायद यहां से करवट बदलेगी, लेकिन खिलाड़ी मुस्तैद था, अपने दाहिने हाथ से गेंद को रोकने में यहां से सफल हुआ। 1 रन बना, यहां से 19 रन। अब प्लान बी जो है यहां से सक्सेस होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मोरबे टीम यकीनन फंसेगी। बाहरी किनारा, आवाज यहां तक आई, यानी ओम खोपकर का लौटना होगा। शायद इस स्ट्रोक के लिए वो तैयार नहीं थे पूरी तरीके से, पांव अंदर ही फंसा हुआ था। बाहर की गेंद से छेड़छाड़ की और विकेट मैदान से बाहर। एक कीमती विकेट मोरबे टीम का मैदान से बाहर। पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील, सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल। थैंक यू। मोरबे टीम बोले तो कई अच्छे बल्लेबाज हैं। सचिन दादा देखा कि पिछले मुकाबले में नयन को मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मौका मिला है उन्हें। जिम्मेदारी अब उनके कंधों के ऊपर डाली है। ये होता है प्लान बी। जिनको मौका नहीं मिला उन्हें यस, पिछले टूर्नामेंट में इसी ग्राउंड के ऊपर हाफ सेंचुरी लगाने वाला यह बल्लेबाज है, और पिछले मुकाबले में इन्हें बल्लेबाजी का मौका भी नहीं दिया था। ये बचा के रखा हुआ था, छुपा के रखा था, मास्टर प्लान था। चलिए ये गेंद तो डॉट निकली। चलो गेंदबाज तो अच्छी गेंदबाजी यहां से जरूर कर रहा है योगीराज फड़के। 4 गेंदें डालिए, 2 विकेट चटकाए, वो भी बड़े विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज, और 1 ही रन वहां से खर्च किया। अब गेंदें बचे हैं 14 में 28। ये देखिए उड़ाने की कोशिश, गेंद सीधा हवाई सफर, बाउंड्री से बाहर, 6 रन। पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील, सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल। गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला होनावाला। थैंक यू। देखिए अब तक 4 गेंदों के लिए ये और अच्छी कट रही थी, लेकिन जैसे ही नयन नावड़ेकर बीच मैदान में आया, एक छक्का उनके बल्ले से आया, तो मानो पिछली 4 गेंदों में जो भी घटा था ना, उसके ऊपर मानो यहां से कोई चादर डालने का काम किया इस छक्के ने। वो सब भूल जाओ, अब आगे की तरफ ध्यान दीजिए। 13 में अब बनाने हैं 22, वो रोकने तो अच्छी गेंदें डालनी होगी, लेकिन आपके पास मास्टर माइंड वाला खिलाड़ी होना चाहिए, जैसे कि हमारा सागर उल्वेकर है। तो वैसा बोनसेट टीम में कोई मास्टर माइंड खिलाड़ी हो तो उसे आगे आना होगा, यहां से प्लान बनाना होगा। ये देखिए सीधे बल्ले से गेंद अलोंग द कारपेट, खिलाड़ी 1 रन, उससे ज्यादा नहीं होगी। यह आखिरी गेंद थी, उसके ऊपर 1 रन बना, टोटल 26। अब चाहिए 12 में 21। अब थोड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन 12 में 21 अभी भी दूरी काफी है, लगभग 10.5 के औसत से रन बनाने। यस, देखिए पहले सत्र में जब मोरबे टीम गेंदबाजी कर रही थी, बोनसेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी, 2 ओवर के बाद उन्होंने भी 26 रन बनाए थे, 2 विकेट गिर चुके थे। अब मोरबे टीम की भी वही हालत है, 21-26 ही बने और 2 ही विकेट गिर चुके हैं। अब 12 में 21, 12 गेंदे और 21, 26 बनाइए वो आप भूल जाइए। अब 12 में 21 कैसे बनेंगे और कैसे रुकेंगे, इसके ऊपर गौर कीजिए। कैलाश फड़के गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए सीधे बल्ले से नयन का बल्ला, यहां से 1 रन बना, दूसरे की कोशिश नहीं होगी। चलो सिंगल डबल भी यहां से चलेगा, ऐसा नहीं कि सिचुएशन के मुताबिक यहां से बल्लेबाजी होनी चाहिए। और नयन नावड़ेकर तो अक्सर इसी के लिए जाने जाते हैं,
जैसे जैसे सिचुएशन होगी वो ऐसा अपना जलवा बिखेरेगा। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, टीम के कप्तान अशोक थे वहां पे और कैच को यहां से पकड़ लिया। ये अच्छी कैच है। ये देखिए पिछले टूर्नामेंट में इसी खिलाड़ी ने ऐसा ही कैच लपका था और इस टूर्नामेंट में भी मानो उन्हें ग्राउंड का पूरा मालूम है कि कहां पे पत्थर है या नहीं है, तो डाई लगाने में आसानी होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, सिचुएशन के मुताबिक अगर पत्थर भी आएगा ना तो भी उसके ऊपर हम छलांग जरूर लगाएंगे, लेकिन टीम की जरूरत पहले देखेंगे। चलो नया खिलाड़ी अब मैदान के अंदर, चेतन, ये भी बड़ा नाम है मोरबी टीम के लिए। आमचे पोलीस पाटील सन्माननीय भरतजी दिसले आणि त्यांच्या समेत बबन दादा जाधव यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत। सरपंच चषक 2024 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत है। चलो एक और खिलाड़ी इसी बीच में मैदान से बाहर, शायद विकेट हैट्रिक के लिए जो इनामी राशि रखी गई 1000, वो उसके नजदीक शायद एक गेंदबाज दिख रहा है। लेकिन अब सागर, हाँ वो भी प्लान है भाई, वो आखिरी ओवर में आएंगे। हार्दिक पांड्या अभी भी बचे, तो हार्दिक पांड्या इतने जल्दी नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि स्लॉग ओवर में उनकी जरूरत लगेगी। अभी भी मैच लगभग थोड़ा सा फंसा हुआ है, 9 में चाहिए 20 और अब खिलाड़ी मैदान के अंदर केतन उल्वेकर अभी भी डगआउट में, तो मैच कभी भी बनेगा। ये देखिए तुषार का बल्ला, खिलाड़ी मौजूद, हैट्रिक यहां से कंप्लीट, यानी 1000 रुपए का इनाम यहां से इस गेंदबाज को जरूर मिलेगा। हमारे विकी फड़के इनके माध्यम से 3 गेंदों के ऊपर 3 करारे झटके दी गेंदबाज कैलाश फड़के ने। अब प्लानिंग पूरी तरीके से बिखर चुकी है। अब आया हार्दिक, अब आएगा असली मजा। हार्दिक पांड्या मैदान के अंदर, तो अब हार्दिक पांड्या का जलवा यहां से देखना होगा। इसका ही इंतजार था और वो खिलाड़ी बीच मैदान में, और तीसरी विकेट हैट्रिक इस गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। गेंदबाज कैलाश फड़के, जय हनुमान बोनसेट टीम का खिलाड़ी। चलो अभी हार्दिक पांड्या आए हैं बीच मैदान में, अब जरूरत है यहां से 8 में 20। हार्दिक पांड्या और उनके साथ में रहेंगे नयन नावड़ेकर, यानी केतन उल्वेकर और नयन नावड़ेकर। अब ये आखिरी जोड़ी होगी मुझे तो लगता है। ये देखिए लोअर फुल टॉस, 1 रन तो बना, दूसरे की कोशिश नहीं होगी, यहां से रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब तक विकेट मैदान के अंदर होगे ना तो रन आसानी से बनेंगे, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी ऐसे ना कि कौन से भी कि समय में ये मैच का रुख बदलने का दमखम रखते वाले खिलाड़ी है। सामने अब नयन नावड़ेकर, जिन्होंने हाफ सेंचुरी इस मैदान के ऊपर लगाई है, तो वो दिखाना होगा। सीधे बल्ले से खिलाड़ी मौजूद, डीप लॉन्ग ऑफ में एक और झटका लगा यंग स्टार मोरबी टीम को। खिलाड़ी आउट, ओवर नंबर 3 यहां से समाप्त। अब चाहिए 6 में 19। देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी कैलाश फड़के, 2 रन खर्च किया और 4 विकेट चटकाए, साथ में विकेट हैट्रिक भी कंप्लीट की। कल के रात में तोंडरा के रजनी में भी देखा था मोरबी टीम ऐसी लड़खड़ा रही थी, लेकिन वहां पे भी संकेत ने आके मोर्चा संभाला और मैच को जीत लिया। और डीसीसी मोरबी टीम हालांकि पहुंच चुकी है सुपर 10 में।
यस, अब ऑन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे केतन उल्वेकर और मंगेश उल्वेकर उनका साथ निभाएंगे। अब देखा जाए तो 6 में 19 सामने बल्लेबाज केतन उल्वेकर हार्दिक पांड्या के बड़े फैन है, उन्हें उस नाम से भी जाना जाता है। अब वो उनको साबित करके दिखाना होगा और ये सही समय है। अगर टीम अगर संकट में होना तो संकट मोचक, ये देखिए ये पहला करारा छक्का, संकट मोचक इसे ही तो कहा जाता है। उसका नाम है केतन उल्वेकर उर्फ हार्दिक पांड्या और ये प्लान है हमारे सागर उल्वेकर का। वो अक्सर कहा जाता है ना, तुरुप का इक्का सही समय के ऊपर ही निकालना चाहिए। जब सामने वाला बादशाह दिखाए ना तो उसके सामने इक्के को डालना चाहिए और ये होता है मास्टर प्लान सागर उल्वेकर। जरूर थोड़ी सी चिंता उनके चेहरे के ऊपर है कि भाई ये प्लान चलना चाहिए, अब चलेगा जरूर क्योंकि आप 5 में 13 चाहिए और गेंदबाज मयूर फड़के। ये देखिए स्टैंड एंड डिस्पैच, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, कैच चिटक गई या मैच फंस गई। ये बड़ा मौका हार्दिक पांड्या को जीवन दान देना कई मर्तबा कई टीमों के लिए कारगर साबित हुआ है। यहां से खतरे की घंटी बजेगी। 6 में 19 चाहिए था, अब 4 में चाहिए 9। मैच था कहां पे और आया कहां पे? वहां पे खिलाड़ी थे जिन्होंने कैच छोड़ा, रूपेश थे। मानो उनके गोदी में जाके गेंद बैठने वाली थी लेकिन उन्हें पसंद नहीं था। भाई हम ऐसा करेंगे नहीं, हम हार्दिक पांड्या का जलवा जरूर देखेंगे। ये उनकी उम्मीद है, उनकी इच्छा है, वो पूरी भी होगी। यहां से टैपिंग क्रिकेट, एक तो बना, दूसरे की कोशिश होगी जरूर, शायद रनआउट नहीं, ये मैच ही फंस जाएगा। 2 के साथ 4 यानी कि टोटल 6 बनेंगे। अंपायर 6 ना, यस 6 बनेंगे। कितना आसान बन गया अब मैच। अब 3 में 3। जब आपके पास मास्टर माइंडेड खिलाड़ी हो ना तो जरूर यहां से वो मैच में वापसी करता है और उसका पूरा प्रेशर हार्दिक पांड्या ने इस गेंदबाज और पूरे टीम के ऊपर दिखाया। चलो नया गेंद दीजिए। मैच अब कश्मकश भरा हुआ। अब 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत। चलो अब 3 में 3 चाहिए। ये हार्दिक पांड्या यहां से खिलाड़ी के ऊपर कितना दबाव डाला, जहां पे सिंगल ही बनने वाला था लेकिन वहां पे 2 बने और उसके साथ ही साथ जो ओवरथ्रो किया जो खिलाड़ी थे वहां पे दिनेश, उनसे तो काफी गलती हो गई। 4 रन एक्स्ट्रा आपने खर्च किए। उसके पिछले वाली गेंद पे भी जो कैच छूटा वहां पे भी 4, यानी कि 8 रन आपने तो ऐसे ही दिए सामने वाली टीम को। तो मैच आप जीतोगे कैसे? टोटल 9 रन यहां से खर्च हुए क्योंकि वहां पे 2 भी नहीं बनते थे। यानी अब 3 में 3 चाहिए। सामना खत्म होगा। यस, यहां से मैच फिनिश। हार्दिक पांड्या ऑन फायर। ये है उनका प्लान और उसका मास्टर माइंडेड है हमारा सागर उल्वेकर। संजय शेटचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला। संजय शेटचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला। संजय शेट पाटील नेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला। संजय शेट पाटील नेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला। यस, याच दरम्यान खरं तर इथे मोरबे टीमने सामना जिंकलाय। सागर उल्वेकर आणि हार्दिक